चरणों में नमन प्रणाम जी। मैं हरियाणा से फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट विलेज धारनिया से हूँ और मेरी वाइफ को प्रेत आत्मा ने जकड़ा हुआ था और हमें किसी वाइफ को कि पत्नी को? हाँ जी, पत्नी को। और हमें किसी ने बताया चर्च में लेके जाओ। हम चर्च में लेके गए, वहाँ कुछ ठीक हुई और अलग अलग जगहों पर लेके जाते हैं तो उसके ये सीरियल आने लग जाती है और ठीक हो नहीं पाई। फिर ये मेरी बुआ जी यहाँ आते हैं, इन्होंने कहा और हम आपकी कथा भी देखते हैं टीवी पे। फिर यहाँ अब हमें 2 दिन हो गए हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या हो गया आपको? गुरुजी 18 साल से मेरे जापे में लड़की हुई थी, दिक्कत चल रही 18 साल से। तो मेरे नाड़ों में भी दर्द है, घुटनों में दर्द है और पता नहीं क्या हो जाता है, बेचैनी रहती है। और ये भूत प्रेत क्या है? पता नहीं है जी। भूत प्रेत आते हैं आपके पास? हाँ जी। कौन वाला? पता नहीं जी। तो कुछ नाम वाम नहीं बताता वो? नाम तो बताते हैं जी। कौन, क्या नाम है? जो हमारे गांव में है ना जी, मेरे ससुराल में है ना। हाँ। जब आती है तो बोलती है संतरो। और एक मेरे मायके से भी बोलती है। लड़की आती है मतलब स्त्रियां हैं? स्त्रियां हैं जी। चुड़ैल है मतलब? हाँ। और 18 साल से मेरा पीछा रखा उन्होंने और मैं चर्च भी गई हूँ तो मेरा पीछा नहीं छोड़ा उन्होंने। अभी भी चर्च जाती हूँ तो ऐसा हाल हो जाता है। तो चर्च क्यों जाती हो? मंदिर जाओ। मंदिर गई थी जी। फिर जगह जगह तागा भी बनवाया था, फिर भी कोई सहारा नहीं है। और डॉक्टरों की दवाई लेती हूँ तो कोई सहारा नहीं है। आप नारायण कवच का पाठ किया करो। हाँ जी। किसका पाठ करोगी? नारायण का। नारायण कवच का एक छोटी सी पुस्तक होती है। हाँ जी। और उसका पाठ किया करो। ठीक है जी। ठीक है? ठीक है जी। तो आप उसमें संस्कृत पढ़ लो तो पढ़ लो, वरना हिंदी पढ़ लो। चक्रम युगांता नल दिग्मनय में भ्रमत समन्तात भगवत प्रयुक्तम, ऐसे श्लोक हैं, नहीं पढ़ पाओ तो हिंदी पढ़ लो। पर आप नारायण कवच अपने बटुए में रखो, अपने पास रखो। ठीक है जी। ठीक है? हमेशा जहाँ भी रहो अपने नारायण कवच को अपने पास रखो और श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण कहती रहा करो। ठीक है? क्या कहोगी? श्री राम नारायण श्रीमन्नारायण। श्री नाम श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 चरणौ चरणौ शरणम शरणम प्रपद्ये प्रपद्ये श्रीमते श्रीमते नारायणाय नारायण नमः नमः श्रीमन्नारायण श्री नम नारायण चरणौ चरणम शरणम शरणम प्रपद्ये 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 श्रीमते श्रीमते नारायणाय नारायण नारायणाय नारायणाय नमः 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 नहीं नमः नमः। अब हमेशा श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपना और नारायण कवच अपने पास रखना हमेशा। फिर आपको कोई प्रेत बाधा परेशान नहीं करेगी। और आप पति परमेश्वर हनुमान चालीसा का पाठ किया करो और तुम भी नारायण कवच पढ़ा करो। हाँ। आपके आशीर्वाद से मैं चंगी हो जाऊँ। चंगी तो हो ही और चंगी हो जाओगी। ठीक हो जाऊँ। और गुरुजी वहाँ जाते हैं तो कहते हैं आपके देवी देवताओं को सभी को आप छोड़ दो। कौन बोलता है? ये चर्च में जो पास्टर लोग होते हैं, चर्च वाले बोलते हैं कि देवी देवताओं को छोड़ दो। किसको पकड़ लें? वो लोग चर्च में आओ और परमेश्वर यीशु का नाम लो। और जितनी घर में पहले हमारे आए थे वो, तो उन्होंने जो हमारी सब जो घर के अंदर उनसे पूछना कि यीशु कौन है आपके, पूछना उनसे वो क्या बोलते हैं, कौन है यीशु? यीशु परमात्मा है, एक ही है, उनको ही कहते थे। अच्छा। तो वो जो जितनी भी सारी घर के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां थी वो सारी पानी के अंदर डलवा दी। अच्छा। और आपने डाल दी? डालनी पड़ी, मजबूरी थी, क्या करें जी। अरे भाई, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। उनसे पूछना कि आपके यहाँ बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, हमारे यहाँ वेदों में लिखा है पृथ्वी गोल है। हमारे धर्म ग्रंथ इतने वैज्ञानिक हैं कि लाख साल पहले ही बता दिए थे कि पृथ्वी गोल है ना। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे यहाँ जितनी सत्यता है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम कण कण में ईश्वर को देखते हैं, जीव मात्र पर दया करते हैं। इसलिए बेटा, आपने नाम सुना होगा शिवाजी के बेटे, शिवाजी का नाम सुना है? हाँ जी, हाँ जी। शिवाजी के बेटे का नाम जानते हैं क्या था? क्या नाम था? क्या नाम था? संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। संभाजी को मुगलों ने पकड़ लिया। हाँ जी। और पकड़ करके उनके नाखून उखाड़ दिए और उनकी आंखों में गरम गरम लोहे की सरिया डाल दी। कहा कि तुम धर्म छोड़ दो अपना सनातन, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। उनकी उंगलियों को काट दिया, उनके पांव काट दिए और उनके नाखून निकालते ना और फिर गरम गरम पानी डाल देते, उनके घाव करते, यहाँ पे गरम सरिया डालते शरीर में और फिर उसमें नमक का लेप करते, नमक डालते। इतना अत्याचार उन्होंने 39 दिन तक किया। लेकिन वो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन उन्होंने वो मर गए पर अपने धर्म का परित्याग नहीं किया।
संभाजी महाराज। वैसे तो ये जाती है चर्च में, हम तो जाते नहीं हैं जी। चर्च वर्च ना जाओ, अपने धर्म में रहना बेटा उत्तम है। हम मर जाएं पर अपने धर्म का परित्याग कभी ना करें। सनातन धर्म, उनसे बोलना कि भाई इस धरती पर मुसलमान बनाए जाते हैं, ईसाई बनाए जाते हैं, एक हिंदू है जो ईश्वर के घर से बना बनाया पैदा होता है। हाँ जी, हाँ जी, सही है। हाँ जी, तो सही है, जब बिल्कुल ईश्वर सही ने है। आपको सनातनी बनाया है तो फिर क्यों बदलना है? बदलने के लिए बनाया होता तो वही ना पैदा कर देता। हाँ, जब सरों में जाते हैं ना, तब तो वो कहते हैं हम एक हिंदू है। जब वहाँ जाने लग जाते हैं ना, जुड़ जाते हैं उनके साथ, जब वो कहने लगते हैं हम एक मसीह है। मसीह कभी झूठ नहीं बोलता, ये नहीं बोलता, देवताओं को नहीं मानता, इस चीज़ को खाता नहीं, देवी देवताओं का ये नहीं कहता। उसके बाद है ना, मैं 2-3 बार गया था इसके साथ, फिर उसके साथ मैंने तो वहाँ जाना बंद कर दिया। सिर्फ ये जाती थी। फिर मैंने ये सोचा कब कहीं जाएं और अपने जो धर्म है, धर्म की जगह जाएं और इसका भगवान, इलाज कराएं। देखो बेटा, भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये जीवन देने वाले भगवान हैं। हाँ जी, भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ है कि आज सारी दुनिया सनातन के आगे माथा झुकाती है। हाँ जी, हाँ जी, झुकाती है। फिर हाँ जी, सारी दुनिया, विश्व गुरु कौन रहा? भारत। हाँ जी, पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला भारत रहा है। हाँ जी, हमारे यहाँ दुनिया में उनसे बोलना कि तुम्हारी बाइबल अमेरिका में नहीं पढ़ाई जाती, आज वहाँ की यूनिवर्सिटियों में भगवत गीता पढ़ाई जाती है। हाँ जी, पूरी दुनिया जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ भी भगवत गीता पढ़ाई जाती है। हाँ जी, देखते हैं टीवी के अंदर, आप जाते हो ऑनलाइन, है ना। हिंदुओं की तो छोड़ो, चाहे मुस्लिम देश हो चाहे ईसाई देश हो, वो ईसाई देश हो चाहे मुस्लिम देश हो, उनकी यूनिवर्सिटियों में आज भगवत गीता पढ़ाई जाती है। बड़े बड़े देशों में ये तो विडंबना भारत की है कि अभी अपने भारत में स्कूलों में बच्चों को सिलेबस में भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती, वरना दुनिया पढ़ा रही है। अब क्या क्या बताएं आप लोगों को हम। इंडोनेशिया मुसलमानों का देश है, पर दुनिया की सबसे बड़े गणेश जी की प्रतिमा वहीं पर है। वहाँ रामलीला होती है, मुसलमान लोग वहाँ रामलीला का पात्र करते हैं, अभिनय करते हैं। वहाँ के पैसे में भगवान के चित्र हैं, गणेश जी के चित्र हैं। मुस्लिम कंट्रियां हैं जबकि पूरा मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ के नोट पैसे में गणेश जी का चित्र है। अब कौन बताए दुनिया को कि दुनिया भारत की तरफ, आज यहाँ वृंदावन जाओ, वृंदावन में हजारों अंग्रेज मिल जाएंगे आपको। हाँ जो जी, है। क्रिश्चियन है उनसे बोलना कि वो क्रिश्चियन लोग वो छोड़ करके सब, और वो राधे राधे जप रहे हैं, हरे कृष्णा जप रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, यदि भगवत गीता में सनातन में दम ना होती तो सारी दुनिया भारत की ओर क्यों बढ़ती, क्यों सनातन की ओर बढ़ती? अब तुम सनातन होके, सनातनी होके धर्म परिवर्तन करो, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं गुरुजी, हमने सनातन धर्म परिवर्तन करा नहीं। हम गए जरूर थे, उन्होंने बोला था, फिर हम, मेरे परिवार में कुछ कोई नहीं गया था, सिर्फ ये अकेले जाते आपके आसपास भी कोई जाए तो उनको समझाओ। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी। आज कितने क्रिश्चियन, आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू।